Hello friends, this is Pathan Arslan. We are going to deal with very important topic that is life imprisonment. What is the life imprisonment? लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? मैं सबसे पहले आपसे कह दूं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये एक इंग्लिश वर्ड है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को उर्दू में उम्र कैद कहा जाता है और हिंदी में इसे आजीवन कारावास कहा जाता है। तो सामान्य पर्सन के माइंड में हमेशा ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद को कितना समझा जाए? उम्र कैद को 10 साल समझा जाए या उम्र कैद 15 साल की होती है या उम्र कैद 20 साल की होती है, ये बचे हुए शेष जीवन काल के लिए उम्र कैद होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एक सामान्य पर्सन के माइंड में अराइज होते हैं। और दूसरा ये है, क्या सरकार को जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्या वो उसकी सजा को कम्यूट कर सकते हैं, यानी कि उसकी सजा में वो कटौती कर सकते हैं? लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अगर सजा किसी को सुनाई गई है तो क्या वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को सादे कारावास में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो मैं आज जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के टॉपिक में आप लोगों के ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए आया हूं। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये अगर टॉपिक हमें क्लियर करना है तो हमें इसको कुछ प्रावधान है कानून में दिए गए, जैसे कि इंडियन पीनल कोड में 3 सेक्शंस इससे डील करते हैं। इंडियन पीनल कोड 1816 का जो सेक्शन 53 है, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं आप लोगों से कह दूं कि इंडियन पीनल कोड के अंदर टोटल 511 सेक्शंस है और 23 चैप्टर्स है। तो ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है, इससे इंडियन पीनल कोड के 3 सेक्शंस, जैसे मैंने आपसे कहा, पहला सेक्शन है सेक्शन 53 जो चैप्टर 3 में पनिशमेंट से डील करता है। तो सेक्शन 53 दूसरा सेक्शन है सेक्शन 55 और तीसरा आईपीसी का सेक्शन है सेक्शन 57। इससे काफी हद तक आप लोगों का टॉपिक, आप लोगों का क्वेश्चंस जो अराइज होता है आपके माइंड में, वो उसका आंसर आपको मिलेगा। जैसे कि 53 में लिखा हुआ है आईपीसी के, उसके अंदर कितने टाइप की पनिशमेंट होती है इसके बारे में डील करता है सेक्शन 53 ऑफ द आईपीसी। इसमें 5 टाइप की पनिशमेंट दी हुई है। सबसे बड़ी पनिशमेंट जिसे कहा जाता है, जो हमारे कानून में, जो हमारे क्राइम के बुक्स में लिखी हुई है, तो वो है डेथ पेनाल्टी, जिससे सजाए मौत कहते हैं। और दूसरी जो सजा दी जाती है वह है लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा। और तीसरी जो सजा है उसके अंदर जो पेनाल्टी दी जाती है वो होती है इम्प्रिजनमेंट, जो 2 टाइप की होती है, एक रीगरस इम्प्रिजनमेंट और दूसरी होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी कि सश्रम कारावास और सादा कारावास। चौथी होती है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और 5वीं होती है फाइन। तो ये डील करता है और हमारा जो टॉपिक है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऊपर है। तो ये एक सेक्शन है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में डील करता है। दूसरा सेक्शन है 55 और 55 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कितनी, अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है तो वो कितनी कम कर सकते हैं। अक्सर हम मूवीज में देखते हैं कि किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है तो 10 साल के बाद ही वो बदला लेने के बाहर आता है। या फिर आपकी ही सोसाइटी में आसपास किसी को अगर उम्र कैद की सजा सुनाई गई होगी तो आप ने ये जरूर देखा होगा कि 10 साल में या 12 साल में उन लोगों को जेल से रिलीज किया जाता है। तो ये जो सेक्शन है 55, इसमें आपको काफी हद तक क्लियर होगा कि भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो विदाउट कंसेंट, ऑफेंडर के विदाउट कंसेंट भी उसको उसकी जो कंडक्ट है जेल में, वो उसका कंडक्ट कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है उस वक्त, मतलब उसकी जो मेंटेलिटी है वो कैसी है, या उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है और उसकी फैमिली सिचुएशन को देखते हुए 15 अगस्त या 26 जनवरी को जनरली ऐसे ऑफेंडर को रिलीज किया जाता है। तो उन लोगों को ये 55 जो सेक्शंस ऑफ आईपीसी का है, ये कहता है कि विदाउट कंसेंट, उसकी बगैर कंसेंट के भी, उसकी बगैर कंसेंट के उसे रिलीज किया जा सकता है, लेकिन उसे 14 साल से पहले ही रिलीज करना होगा। यानी कि 12 साल या 14 साल या 10 साल में उसे रिलीज किया जा सकता है। दूसरा सेक्शन है 57, जबकि उसके अंदर ये 57 जो आईपीसी का सेक्शन है उसमें कहा गया है कि अगर हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कितना माने, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अगर कैलकुलेट करना है, अगर सरकार को 1/3 किसी की सजा को में कटौती करना है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अगर सजा दी गई है तो वो कितनी समझी जाएगी, तो वो 20 साल समझी जाएंगी। 20 ईयर्स उसमें कहा गया है कि 20 ईयर से उसे काउंट किया जाएगा और उससे कैलकुलेट किया जाएगा। ये हो गए आईपीसी के प्रभाव, आईपीसी के सेक्शंस।
और दूसरे प्रोविजन जैसे कि सीआरपीसी कुछ प्रोविजंस है जो इसी के साथ डील करते हैं। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं आपसे कह दूं कि जो सीआरपीसी है, कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसमें टोटल 484 सेक्शंस है और 37 चैप्टर्स है। इसके जो सेक्शंस 432, 433 एंड 433A ये डील करते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऊपर। जैसे कि 432 और 433 में जो आईपीसी के सेक्शंस हमने 55 में देखा है कि सरकार जो है तो अगर किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तो उसमें वो कम्यूट कर सकती है सजा को, उसमें कटौती कर सकती है। वैसे ही ये सेक्शन 432 और सेक्शन 433 बता रहा है। इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके अंदर जो है, जहां जो सेक्शन कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर का है, सेक्शन 433A, तो ये कहता है कि अगर ऐसा कोई इंसान ऐसा ऑफेंस कमिट कर दे जो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो, जिसके अंदर पनिशमेंट सिर्फ दो ही तरीके की है, जिसके अंदर सिर्फ एक तो उसे डेथ पेनाल्टी मिलेगी या फिर दूसरा उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा मिल सकती है। तो इसमें अगर कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है यानी कि उसे डेथ पेनाल्टी ना देते हुए उसे उम्र कैद की सजा अगर सुनाई है, तो ऐसे सिचुएशन में सरकार को ये सेक्शन 433A कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर का रेस्ट्रिक्शन उस पर इंपोज करता है, जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उन पर। वो ये कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा 14 साल तक उसे जो है तो जेल में रहना ही होगा। 14 साल से पहले सरकार जो है तो उसकी सजा में कटौती नहीं कर सकती है, उसे 14 साल जेल की रोटी खानी ही पड़ेगी। तो ये थे लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऊपर डील करे हुए आईपीसी और सीआरपीसी के सेक्शंस। और जनरली हम जो सुनते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेक्शन आर्टिकल्स है, आर्टिकल 72 जो डील करता है प्रेसिडेंट से, जो प्रेसिडेंट उसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है तो सजा को कम कर सकता है, और यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 161। तो ये जो है ये डील करता है जो स्टेट के राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, उससे डील करता है। और मैं आपसे कह दूं कि ये जो हमें जो पढ़ाया जाता है और जो हम अक्सर जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है तो सजा को कम कर सकता है, ये हाथी के दिखाने के दांत हम इसे कह सकते हैं। एक्चुअल में प्रोविजन तो सीआरपीसी में जो दिया गया है और आईपीसी में जो मैंने अभी भी आपसे कहा है कि गवर्नमेंट कम कर सकती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जो भी मैंने आपको अभी टॉपिक बताया, मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद कितनी साल की होती है, तो मैं आपसे कह दूं कि फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, फॉर द रेस्ट ऑफ कन्विक्ट लाइफ, यानी कि बचे हुए शेष काल के लिए, पूरे जो शेष काल यहाँ से बचे हुए हैं तब तक कि वो जेल में रहेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसकी सजा में कम्यूट ला सकती है, उसकी सजा में कटौती कर सकती है। और अगर हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट को, उम्र कैद को अगर किसी एक विशेष कालावधि से काउंट करना है, एक विशेष कितने ईयर में अगर उसे काउंट करेंगे, तो उसका आंसर है 20 ईयर। 20 ईयर से हम उसे अगर कैलकुलेट करना है तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपको ये जटिल टॉपिक समझाने में सफल रहा होगा। और अगर आपको इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय